चैप्टर 10 मैक्रो इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट क्या होता है? गवर्नमेंट आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट बनाती है। उसमें अपने वो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करती है कि उसको कितना रेवेन्यू होगा, यानी कि कितनी इनकम होगी और कितना एक्सपेंडिचर होगा। तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट। February 1 is a well-known date in India when the finance minister presents annual budget of the government for its approval by the parliament। अपन जानते हैं कि बजट हमेशा फरवरी के महीने में आता है अखबार में, फिर उसके बाद लंबी चौड़ी न्यूज आती है कि क्या होगा, क्या किसकी प्राइस कम होगी, किसकी प्राइस ज्यादा होगी टैक्सेस के कारण। नहीं, फरवरी में आ जाता है बजट। द बजट अनफोल्ड्स द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पास्ट 1 ईयर। बजट के अंदर पिछले एक साल की परफॉर्मेंस को भी पढ़ा जाता है। एंड द फाइनेंशियल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। तो पिछले साल की परफॉर्मेंस पे ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता, आने वाले साल में क्या होगा उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। एज रिगार्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज मोर लाइक ए डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द पास्ट 1 ईयर। पिछले एक साल में क्या हुआ। फोकस इज प्लेस्ड लार्जली ऑन द अदर पार्ट ऑफ द बजट डिस्क्राइबिंग प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। आने वाले एक साल में क्या प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज गवर्नमेंट चलाएगी या लागू करेगी, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। The programs and policies of the government are known as budgetary policy or fiscal policy. It has two aspects, revenue aspect and expenditure aspect. गवर्नमेंट के बजट के दो पार्ट होते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, जैसा मैंने आपको बताया। और रेवेन्यू गवर्नमेंट को किससे मिलता है? टैक्स से। और नॉन टैक्स रिसिप्ट भी होती है, ज्यादा रेवेन्यू टैक्स से मिलता है। On the revenue side, the budgetary policy reveals expected receipts of the government. On the expenditure side, it reveals expected expenditure of the government. It is by managing the budgetary revenue and budgetary expenditure that the government tries to achieve growth with stability। और गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करके, मैनेज करके कंट्री की ग्रोथ करने का उनका ऑब्जेक्टिव होता है विद स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब ज्यादा उतार चढ़ाव, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो इकोनॉमी के अंदर, ज्यादा महंगाई ना बढ़े और ज्यादा डिप्रेशन में भी ना जाए इकोनॉमी, रिसेशन ना हो। इन सब बातों को गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करती है, एक्चुअली में क्या होगा ये तो डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे और कंडीशंस पे। दस गवर्नमेंट बजट इज ए स्टेटमेंट, ये इसकी डेफिनेशन है, ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू कम दैट रिवील बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू अचीव द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। तो दो ऑब्जेक्टिव हैं, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। बाकी गवर्नमेंट बजट के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। Following is a brief description of some principal objectives of government budget with special reference to the Indian economy। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है बजट हमेशा आने वाले साल के लिए बनेगा। हम बजट बनाते हैं, बजट का मतलब ही क्या होता है कि कुछ करने जा रहे हैं तो उससे पहले उसका बजट बनाते हैं ना। बजट हमेशा पहले ही बनता है आने वाले साल का। जीडीपी प्लानिंग है बजट भी एक तरीके। GDP growth is the central objective of the government budgetary policy. It is achieved in two ways, by making public investment expenditure and by inducing private investment expenditure through tax rebates and subsidies। हम लोग जानते हैं, अब तक हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग तो बन गई कि जीडीपी का मतलब है प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन गवर्नमेंट भी करती है और प्राइवेट भी करते हैं, ये भी हम जानते हैं। तो गवर्नमेंट जितना भी एक्सपेंडिचर करती है वो जीडीपी में जुड़ेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और गवर्नमेंट रोड्स, रेलवेज और पावर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब में खर्चा करेगी, तभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा कंट्री के अंदर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ा है ना हमने, तो वो सब जीडीपी को, ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को भी इंड्यूस करती है, मोटिवेट करती है इन्वेस्ट करने के लिए। कैसे? उनको सब्सिडी देकर, उनको टैक्स में रिबेट देकर। तो इस तरीके से भी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी ग्रोथ के अंदर। नेक्स्ट है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट अपने बजट के जरिए रिसोर्सेज को एलोकेट करती है डिफरेंट प्रोडक्शन एक्टिविटीज में। प्राइवेट एंटरप्राइजेज विल ऑलवेज डिजायर टू एलोकेट रिसोर्सेज टू दोज एरियाज ऑफ प्रोडक्शन वेयर प्रॉफिट्स आर हाई। जो हमारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके अंदर एक आदत होती है कि वो उसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ प्रॉफिट होगा, मगर बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है जहाँ प्रॉफिट नहीं होता मगर वो सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, ये सब एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर गवर्नमेंट मदद करेगी। However, it is possible that such areas of production like alcohol may not promote social welfare। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर चाहेगा कि वो तो हमेशा प्रॉफिट कमाए, और प्रॉफिट कमाने के लिए वो अल्कोहल को भी बेचेगा जो कि सोशल वेलफेयर के लिए खराब है।
Through its budgetary policy, the government of a country directs the allocation of resources in a manner that there is a balance between the goals of profit maximization and social welfare. तो गवर्नमेंट अपने बजट के जरिए इस तरह से इसको बैलेंस करने की कोशिश करती है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो जाए कंट्री के अंदर और सोशल वेलफेयर भी हो जाए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज है जैसे कि भी नाम आया एल्कोहल वगैरह, ये सब इनके ऊपर गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगाती है और फिर उस टैक्स को गवर्नमेंट चैनलाइज करती है गरीबों के भले के लिए और एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच आर इंजरियस टू हेल्थ लाइक सिगरेट्स एंड विस्की इज डिस्करेज्ड थ्रू हैवी टैक्सेशन। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, एलोकेट कर रही है रिसोर्सेज को, उधर से कलेक्ट करके इधर लगा रही है जहां लगना चाहिए। ऑन द अदर हैंड प्रोडक्शन ऑफ सोशली यूजफुल गुड्स लाइक खादी इज एनकरेज्ड थ्रू सब्सिडीज। तो जो चीजें सोशली अनयूजफुल है मगर उसमें प्रॉफिट ज्यादा होता है तो गवर्नमेंट उन चीजों को बंद तो नहीं कर सकती, गवर्नमेंट उनसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करती है और उस पैसे को गवर्नमेंट सोशली यूजफुल गुड्स में काम में लेती है, जैसे कि खादी। खादी से क्या होता है, उसमें ज्यादा मैनुअल लेबर होती है, उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, गवर्नमेंट बजट का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करना, सोशली यूजफुल गुड्स जिसके अंदर कोई प्राइवेट इन्वेस्ट नहीं करेगा वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ता है, जैसे कि स्ट्रीट लाइट। सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेज इन ए मार्केट इकोनॉमी डू नॉट अलाउ इनफ प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स। मार्केट इकोनॉमी के हिसाब से अगर चला जाए तो पब्लिक गुड्स में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। दीज आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई कलेक्टिव नीड्स ऑफ द पीपल, जो कि सभी के लिए जरूरी है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस। इट इज थ्रू बजटरी एलोकेशन ऑफ फंड्स दैट दीज गुड्स आर सफिशिएंटली प्रोवाइडेड टू द पीपल। और ये सिर्फ गवर्नमेंट ही है जो इन चीजों में खर्चा कर सकती है, कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर इन चीजों में खर्चा करना नहीं चाहेगा। Redistribution of income and wealth. Budget of the government shows its comprehensive exercise on the taxation and subsidies. बजट के अंदर हम देखते ही हैं, अखबारों में छपता है कि टैक्स में ये चेंज हो गया, वो चेंज हो गया, सब्सिडी गवर्नमेंट देगी नहीं देगी। These all are the part of budget. The government uses fiscal instruments of taxation and subsidies with a view to improving the distribution of income and wealth in the economy. तो गवर्नमेंट इन फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स को काम में लेती है जिसका नाम है टैक्सेशन एंड सब्सिडी, और इसका ऑब्जेक्टिव होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट उन चीजों के ऊपर जो कि ज्यादातर अमीरों से रिलेटेड है और फिर उस पैसे को गवर्नमेंट काम में लेगी गरीबों के लिए, पुअर पीपल को सब्सिडी देने के लिए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या कर रही है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही है, एक जगह से कलेक्ट करके दूसरी जगह पर उस पैसे को इन्वेस्ट कर रही है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज द साइन ऑफ सोशल जस्टिस which is the principal objective of any welfare state in India. Distribution of income and wealth is improved in two ways. Government दो तरीके से इसको करती है। सबसे पहले by imposing taxes on rich and giving subsidies to the poor. Second, by supplying food grains to the BPL population at a low price. That is free distribution of LPG connection to the poor people. तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगाएगी और गरीबों को मदद करेगी पेंशन सब्सिडी वगैरह देकर। Fifth point है balanced regional growth. The budgetary policy places priority on the development of backward regions in the country. This is achieved through liberal tax laws for the backward regions. Establishment of special economic zones in the backward regions through liberal tax laws may be cited as an example. हम जानते हैं कि गवर्नमेंट हर रीजन को डेवलप करने की कोशिश करती है। कोई अगर पिछड़ा हुआ इलाका है तो उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट वहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाती है। हमने पढ़ा है ये बातें सब आईटी के अंदर भी। तो गवर्नमेंट के बजट से रिलेटेड चीजें ये भी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बैकवर्ड रीजन को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट उसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाएगी और वहां पर टैक्स लॉस को लिबरल कर देगी। तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपनी इंडस्ट्री खोलेगा उनको टैक्स में रिलैक्सेशन मिलता है, उनको कम पावर कम रेट पे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट बैकवर्ड रीजन को डेवलप करती है अपने बजट के जरिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज,